हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हम लोग फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इसका मतलब है सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में अच्छी तरह से हम लोग पढ़ चुके हैं और उसके कन्वर्जन के बारे में बात कर चुके हैं। अगर याद हो तो हम लोग मैटर को गौर करिएगा, यहाँ तो लिखते हैं मैटर, पदार्थ को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड किए थे। एक तो था फिजिकल क्लासिफिकेशन किए थे, है ना, फिजिकल नेचर के अकॉर्डिंग डिवाइड किए थे, और दूसरा केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग हम लोग इसको डिवाइड किए थे। अगर याद हो तो फिजिकल में हम लोग लाए थे कि एक क्या होता है, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है, प्लाज्मा होता है, और फिर ये सारी कहानी बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है। और इसके दूसरे में कन्वर्जन भी पढ़ चुके थे, जिसमें हम लोग सब्लिमेशन वगैरह बहुत सारे चीज़ इसमें कंप्लीट कर चुके हैं। इसका मतलब ये सारी कहानी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग फर्दर चल रहे हैं हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन के ऊपर चल रहे हैं। कॉन्शियस केमिकल क्लासिफिकेशन, है ना, उसके केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग किस किस तरह से डिवाइड किए गए हैं टोटल मैटर को, वो कहानी हम लोग सीखने वाले हैं। तो केमिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर याद हो तो हम लोग बात किए थे कि एक प्योर होता है ना, प्योर कॉन्शियस मैटर या फिर सब्सटेंस या फिर जो भी मैटर, और दूसरा होता है कॉन्शियस मिक्सचर। कॉन्शियस होता है मिक्सचर कॉन्शियस मैटर। अगर याद हो तो इसको हम लोग डिवाइड किए थे फर्दर, तो इसमें हम लोग कहे थे कि एलिमेंट और फिर एक कंपाउंड, है ना। इसका डिवीजन आप देख लेंगे। इसको फर्दर डिवाइड किए थे मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, और इसको इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। और इसको हम लोग डिवाइड किए थे, याद हो तो होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर, और दूसरा कॉन्शियस हेट्रोजेनियस मिक्सचर, हेट्रोजेनियस मिक्सचर। मतलब इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्शियस मिश्रण, मिक्सचर को बोलते हैं मिश्रण, ठीक है। और इसको बोलते हैं समांग मिश्रण, समांग मिश्रण, और ये होता है विषमांग मिश्रण, विषमांग मिश्रण, ठीक है। तो ये कहानी आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो केमिकल में आज जो हम लोग बात करेंगे, मिक्सचर के ऊपर बात करेंगे, मिक्सचर हेट्रोजेनियस के ऊपर बात करेंगे, सॉरी होमोजेनियस के ऊपर। हेट्रोजेनियस में आगे हम लोग एक सेपरेट लेक्चर इस पे आएगा, क्योंकि इसमें आप सस्पेंशन, कोलाइडल से सारी कहानी आगे है। तो हम लोग इसको आज मिक्सचर और इसको समझने का प्रयास करेंगे। कुछ हद तक आपको डिफरेंस भी समझ में आएगा। अब समझिएगा, प्योर सब्सटेंस में हम लोग जानते हैं एलिमेंट्स की बात कर लें तो नॉर्मल सा बेसिक बातें हम लोग पढ़ेंगे इसमें, तो पूरे डिटेल्स में इसको पढ़ना है आपको। फिलहाल इसको तो जानते हैं, सेम टाइप्स ऑफ एटम से मिल के बनता है। एटम तो जानते हैं, परमाणु तो जानते हैं अच्छी तरह से, और ये एलिमेंट्स से, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स से मिल करके बनता है कंपाउंड, ठीक है। और ये दोनों से मिल करके, मतलब ये दोनों से मिल करके, एलिमेंट्स और कंपाउंड दोनों से मिल करके बनता है कॉन्शियस मिक्सचर, ठीक है, जिसमें एलिमेंट भी होते हैं प्लस कंपाउंड भी होते हैं, ठीक है। अच्छा, एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं तत्व, कोई दिक्कत, इसको बोलते हैं कॉन्शियस यौगिक। तो ऐसा आज हम लोग का है केमिकल क्लासिफिकेशन। इसके बाद फर्दर इसको कंप्लीट करेंगे, फिर इसमें आएंगे, तो इसमें अपना डीपली पढ़ना है अच्छी तरह से। तो पहले हम लोग की छोटी छोटी बातें जो है कंप्लीट हम लोग कर लेंगे। तो चलिए मिक्सचर से शुरू करते हैं, ठीक है। मिक्सचर, ठीक है, मिश्रण। अब मिश्रण किस तरह का चीज़ हो सकता है, तो पहला चीज़ हम लोग समझ लिए कि मिश्रण जो होगा वो किस तरह का होगा, तो मोर देन वन सब्सटेंस, मोर देन वन कॉन्शियस सब्सटेंस, मतलब दो से ज़्यादा कोई भी मटेरियल से मिलकर के बना होगा, कोई भी दो से ज़्यादा मटेरियल से मिलकर के ये बना होगा। अच्छा, मिक्सचर दूसरा बात आप लोग अगर समझ लें तो दो से ज़्यादा मटेरियल अगर मिक्स करके बना होगा तो ये आगे देखेंगे कि एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स हो सकता है, और साथ में कॉन्शियस कंपाउंड्स भी मिल करके ये आपस में फॉर्म करते हैं, मतलब तत्व और प्लस यौगिक भी मिल करके क्या करते हैं, इस सारी कहानी को, मिक्सचर को फॉर्म करते हैं। मिक्सचर सिंपल सी बात है, कोई भी
मिक्सचर को मिलाने के लिए, मैं सिंपल सी कहानी है, कोई भी दो क्वांटिटी उठाइए और एक दूसरे को मिक्स कर दिए, उसको क्या करते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। जैसे आटा लेते हैं, आटा में पानी सानते हैं, तो क्या करते हैं, आप मिक्स कर रहे होते हैं। या मिक्सर भी खाते हैं, खाने के लिए जो भुजिया वगैरह जो आता है, वो भी क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस का मिक्सचर होता है। ठीक है, आपके घर में अगर हम लोग नॉर्मल से बात करें, घर में डिफरेंट टाइप के सब्जीज वगैरह बनती है, तो वो भी क्या होता है, हम लोग मिक्स कर रहे होते हैं, तो वो भी क्या होता है, एक तरह का मिक्सचर होता है। तो मिक्सर जो होता है, सॉलिड में भी मिक्सर हो सकता है मिक्सिंग करने का, जैसे लिक्विड। और आप देखेंगे आटा को हम लोग देख लें, तो वो क्या है, आटा का एक पार्टिकल्स को देख ले तो सॉलिड फॉर्म में भी आपको दिखाई देता है। और पानी को हम लोग सनते हैं, तो सॉलिड लिक्विड को सनते हैं, तो एक मिक्सर नया सा बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आटा बोल रहे होते हैं। ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर आपको मिक्सर मिल सकते हैं। तो मिक्सर तो सिंपल सी कहानी है, आप समझिएगा। मिक्सर में जो अमाउंट मिलाए जाते हैं वो फिक्स रेशियो में नहीं मिलाए जाते हैं, मतलब इनडिफिनिट रेशियो में मिलाए जाते हैं। कौन चीज़, रेशियो में, मतलब इसका कोई अनुपात फिक्स नहीं होता है। जैसे अगर हाइड्रोजन की बात करें, H2O, वाटर की बात कर लेते हैं H2O, तो हम लोग को पता है कि 2 हाइड्रोजन, ठीक है, और 1 ऑक्सीजन मिलेगा तो ही क्या बनेगा, वाटर बनेगा। अगर ये दोनों आपस में नहीं मिला, अगर एक मान लीजिए 1 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिल जाए, इमेजिन कर सकते हैं, तो ये आपस में फॉर्म होकर वाटर फॉर्म नहीं करेगा। तो इसका एक फिक्स रेशियो होता है कि आप इसे मिला सकते हो, लेकिन इसमें कोई फिक्स रेशियो नहीं होता है, एक डिफिनिट रेशियो नहीं होता है, इसका कोई फिक्स अनुपात नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आप क्या करते हैं, वाटर लेते हैं, नॉर्मल सा पहले करते हैं, और इसमें क्या करते हैं, शुगर डालते हैं। तो आप समझिए, शुगर डालने का, वाटर के अंदर शुगर डालने का लिमिटेशन कोई होता है क्या? आपको हो सकता है आप ज़्यादा मीठ खाते हो तो इसका अमाउंट ज़्यादा डाल लेंगे, ठीक है, और इसका अमाउंट आप हो सकता है वाटर, आप हो सकता है कि आप वाटर और भी ज़्यादा ले तो और भी ज़्यादा वाटर ला के उसमें और भी शुगर डाल लें। तो इसका कोई मिक्सिंग नहीं, तो शरबत बनाते हैं उसमें कोई मिक्स नहीं होता है। कोई ज़्यादा पीता है तो ज़्यादा रखता है शुगर को, कोई सॉल्ट रखता है, डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल उसमें रखते हैं। तो वो सारी जो हम लोग जूस बनाते हैं वो क्या है, एक तरह के मिक्सर है, एक तरह के मिक्सचर है। तो हम लोग को समझ में, तो इसमें कोई प्रोपोर्शनल रेशियो नहीं होता है। जबकि ए अगर फॉर्म कर रहा होता है, ये क्या है, अपना यौगिक है, कंपाउंड है, तो इसको फॉर्म करने के लिए एक रेशियो होता है, जबकि इसमें कोई रेशियो में मिलाने की ज़रूरत नहीं। आप जैसा चाहो वैसा मिला के फॉर्म कर सकते हो, बस वो मिलना चाहिए, बात सिंपल कहानी है, ठीक है। अच्छा, ये मिक्सचर जो होता है, पहले शुगर्स की तो बात कर लिए, तो यहाँ ज़रूरी नहीं कि सिर्फ यहाँ पे ये कौन चीज़ है, ये देखना, शुगर अगर बात करें तो एक क्या ठोस है, मतलब क्या है, सॉलिड है, और एक क्या है, अपना लिक्विड है, मतलब कौन चीज़ है, लिक्विड मतलब द्रव है। अब देखिएगा, यहाँ पे सॉलिड भी मिल करके क्या कर सकता है, सॉलिड भी कोई दो मटेरियल मिल करके क्या बना सकता है, तो मिक्सचर बना सकता है, ठीक है। सॉलिड लिक्विड भी मिल करके मिक्सचर बना सकता है, ठीक है, और या फिर लिक्विड गैस भी मिल करके क्या कर सकता है, मिक्सचर बना सकता है। आई होप ये बात समझ में आ रहा है। तो एक कहानी मिक्सचर होता है, लेकिन मिक्स करने का डिफरेंट तरीके होते हैं। जैसे मान लीजिए आप पानी ले लीजिए और उसके अंदर में मिट्टी डालना शुरू कर दिए, पानी के अंदर में मिट्टी डाल दीजिए, तो एक अलग चीज़ है ना। और पानी के अंदर में आप क्या करिए, शुगर डालिए, तो ये एक अलग चीज़ बनेगा। जैसे किस सेंस में मैं बोल रहा हूँ कि पानी के अगर मिट्टी डाल रहे हैं, तो पानी को कितना भी एक कर लो, मिलाओ, तो उसके मिट्टी के पार्टिकल्स उसके अंदर दिखाई देंगे। पानी और मिट्टी को मिक्स कर रहे हैं, उसका हम मिक्सचर बना रहे हैं, तो वो भी एक मिक्सचर है, कोई दिक्कत नहीं, वो भी एक मिक्स बना दिया। लेकिन वो मिक्सचर का पार्टिकल, जो मिट्टी का जो पार्टिकल होगा, जो सॉइल का पार्टिकल होगा, वो आपको दिखाई देगा। लेकिन शुगर के अंदर, पानी के अंदर शुगर डाले हैं, मतलब पानी के अंदर आप क्या करें, चीनी डाले हैं, उसको अगर थोड़ा देर छोड़ दे उसके बाद घुल जाता है, तो वो आपको उसका चीनी का पार्टिकल्स आपको दिखाई नहीं देता है। इस बेस पे पूरे मिक्सचर को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो पहला तो बात आपको समझ में आ रहा है, इसका मतलब मिक्सचर अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। एक्चुअली अलग अलग तरीके, जिसमें आप देखेंगे कि कैसे हम लोग पहचानें कि अलग है, ये कैसे कैसे डिवाइड किया गया है। तो सिंपल देखेंगे कि जिसमें पाथ विजिबल होता है, ठीक है ना। पाथ क्या होता है, विजिबल होता है। जैसे उसके अंदर में एक पार्टिकल मिला है, उसका पार्टिकल मुझे दिख रहा हो, तो वो अलग है। और एक को मिला है तो वो नहीं दिख रहा है, मतलब उसमें पानी में मिला है तो पानी का ही रंग दिख रहा है पूरा का पूरा, उसमें दूसरा पार्टिकल दिख नहीं रहा, तो वो एक अलग मिक्सचर हो गया। इस बेसिस पे हम लोग बात करते हैं। अच्छा, आप अब देखेंगे टिन की बात करते हैं,
तो टीन भी आपको कॉन्शियस कार्बन और आयरन से मिलकर के बना होता है। तो सॉलिड कार्बन और आयरन से मिलकर के बनता है, तो ये भी क्या है, सॉलिड। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये जो मिक्सचर होता है, एक टीन उठाइए, टीन का कोई पार्टिकल्स आपको दिखेगा तो उसमें कोई डिवीज़न नहीं दिखेगा कि ये कार्बन है और ये कौन चीज़ आयरन है, ये कार्बन है, ये आयरन है, ये आपको नहीं दिखेगा। तो ये एक अलग सेक्टर में रखा गया। और जो मिट्टी के अंदर, मान लीजिए मिट्टी के अंदर बालू को मिला दीजिए, मिट्टी उठाइए, बालू को मिलाइए और उसको मिक्स करिए, तो बालू का पार्टिकल्स आपको अलग दिखाई देगा और मिट्टी का अलग दिखाई देगा, तो इसको अलग रखा गया। अब यहाँ पे हम लोग को एक बात समझने होंगे कि ये जो पार्टिकल्स की हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई ये मिक्सचर जो होते हैं कुछ ऐसा ऐसा हो सकते हैं, तो दो तरह से हम लोग सीख पा रहे हैं कि मिक्सचर हो सकता है। तो अगर हम लोग टाइप्स की बात करें, और एक और बात समझ सकते हुआ, मिक्सचर का जो होता है ना प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होता है। क्या चेंज नहीं होता, देखना, जैसे वाटर के अंदर में हम लोग क्या मिलाते हैं, शुगर मिलाते हैं, तो जब आप उसको पियोगे तो आपको वाटर भी, आपको महसूस होगा कि वाटर भी है उसके अंदर और शुगर भी दिखाई देगा, मतलब मीठा भी आपको लगेगा। अगर वाटर के अंदर में अगर सॉल्ट मिला रहे हो, कौन चीज़, सॉल्ट को, मतलब नमक को, पानी के अंदर नमक को मिला रहे हो, तो भी आप देखोगे कि वो क्या होगा, वाटर का भी आपको महसूस होगा कि वाटर भी है इसके अंदर और सॉल्ट भी है। तो दोनों का प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक कंटेन करके रखेगा। क्या करता है, कंटेन करके रखता है। ठीक है ना, ये अपना, या ऐसे बोल सकते हैं कि केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो चेंज नहीं करता है, चेंज नहीं करता है ना। अगर जो चीज़ मिक्स किए हैं, अरे मिट्टी बालू को मिक्स करो तो मिट्टी आपको दिख जाएगा, अगर खा तो नहीं सकते, मिट्टी दिख जाएगा, बालू अलग दिख जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के मिक्सचर उसमें आपको दिखाई दे। जो भी खाने वाला चीज़, जैसे आप जूस बना रहे हो, उसमें नींबू डालते हो, पानी डालते हो, शुगर डालते हो, सॉल्ट डालते हो, तो सभी का आपको स्वाद उसका मिलेगा। नींबू भी आपको उसको खाने के बाद पियोगे तब उस समय बता सकते हो कि इसमें क्या क्या चीज़ मिलाया गया। तो वो एक्चुअली क्या है, वही चीज़ होता है अपना मिक्सचर। लेकिन जब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि यौगिक जो होता है, मतलब कंपाउंड जो होते हैं, जैसे हाइड्रोजन का नेचर अलग होता है, ऑक्सीजन का नेचर अलग होता है, दोनों जब मिलता है तो H2O बनाता है, तो ये अलग सब्सटेंस बना देता है, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से एक अलग सब्सटेंस बना देता है, तो वो यौगिक होता है। जबकि ये अलग नहीं, अपना वो क्या करता है, मिल करके, मिक्सचर क्या करता है, मिल करके एक क्या करता है, स्वाद, सभी का स्वाद उसके अंदर रहने देता है। मतलब केमिकल प्रोसेस में वो चेंजिंग नहीं करता, केमिकल प्रॉपर्टीज अपना चेंज नहीं करता, जबकि ये पूरा चेंज करके नया सब्सटेंस बनाता है। कौन सा, यौगिक, मतलब कंपाउंड। आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा है कि ऐसा चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, मिक्सचर बोल रहे होते हैं। अच्छा, मिक्सचर को हम लोग दो तरह से देख लिए, कि एक देख लिए कि जिसमें पार्टिकल अलग अलग दिखता है, और एक पर देख लिए कि जिसमें हम लोग चीनी और पानी को मिला दे तो उसके पार्टिकल्स दिखाई नहीं देते हैं। उसके अकॉर्डिंग ये मिश्रण को दो पार्ट से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। क्या, दो पार्ट से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो कौन कौन सा हो सकता है, देखिएगा। मिक्सचर के अगर टाइप की बात करें तो ये अपने पास कितने, दो तरह से होता है। एक तो होमोजेनियस होता है, होमोजेनियस जेनियस, और होता है दूसरा हेट्रोजेनियस, हेट्रोजेनियस। ठीक है, ये कौन सा, इसको बोलते हैं समांग, कौन चीज, मिश्रण, और इसको बोलते हैं कौन चीज, विषमांग, मिश्रण। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिएगा, हम लोग देखें दो तरह के मिक्सचर देखें। एक तो वाटर के साथ, गौर करिएगा, वाटर के साथ, वाटर मतलब पानी के साथ हम लोग मिक्स किए हैं शुगर को। दूसरा, वाटर के साथ ही हम लोग मिलाते हैं कौन सी, सॉइल को, है ना, मतलब मिट्टी को। तो देखेंगे जो वाटर और शुगर का जो मिक्सर होगा, जो नया सा एक सब्सटेंस, नया नहीं, एक इसका मिक्सचर है, जो जूस बनेगा, उसमें वाटर और शुगर ये दोनों आपस में
पानी जिसका अमाउंट जिसका ज़्यादा होगा वो चीज़ दिखाई देगा। जैसे वाटर है और शुगर है, तो इसमें जब शुगर इसके अंदर के घुल जाएगा, जब चीनी इसके अंदर घुल जाएगा तो सिर्फ पानी दिखाई देगा, वाटर आपको दिखाई नहीं देगा, कितना भी कुछ कर लो। तो इस तरह के मिक्सचर जो होता है उसको बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। वाटर और सॉइल की अगर बात करें, वाटर और सॉइल को जो मिक्सचर करेंगे तो ये मिट्टी वाला जो होगा, या फिर सॉल्ट भी ले सकते हो, कुछ भी, सैंड ले लो, कुछ भी ले सकते हो, सॉइल या सैंड कुछ भी ले लो। तो वाटर के अंदर अगर आप क्या करो, थोड़ा देर के लिए उसके अंदर बालू डाल दो, पानी के अंदर क्या करो, बालू डालो, तो आप सोच देख सकते हो, विजिबल हो जाएगा कि ये बालू है और ये पानी है। तो अलग अलग आपको दोनों पार्टिकल्स आपको दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह के मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं कौन चीज़, हेट्रोजेनियस मिक्सचर। इस तरह के मिक्सचर को बोलते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर। फर्दर आगे हम लोग पढ़ेंगे कि हेट्रोजेनियस मिक्सचर दो तरह से होते हैं, है ना। जैसे हम लोग मिल्क लेते हैं, तो मिल्क एक्चुअली आप देखेंगे नॉर्मल सा तो दिखेगा कि उसमें कोई सब्सटेंस अलग अलग दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है। मतलब उसको अगर देखें तो उसके पार्टिकल्स, हम लोग बात करेंगे इसका जो मिक्सर का पार्टिकल, जो होमोजेनियस मिक्सचर का जो पार्टिकल होता है वो 1 नैनोमीटर से भी कम होता है, जबकि वाटर का पार्टिकल जो होता है अंदर में जो छोटा छोटा पार्टिकल होता है 1 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो जब हम लोग इसको पढ़ेंगे हेट्रोजेनियस को, तो हम लोग बिस्मार्क मिश्रण को, तो हम लोग इसको समझेंगे। अब समझिएगा, तो यहाँ से हम लोग क्लियर कर ले कि होमोजेनियस मिक्सचर वाटर और सॉल्यूशन, वाटर और शुगर के सॉल्यूशन को इस तरह के बोल रहे होते हैं। ठीक है, तो हम लोग दो बातें समझ में आ रही है, जिसमें दोनों पार्टिकल्स अलग अलग दिखाई दे उसको हेट्रोजेनियस मिक्सचर बोल देंगे, जिसमें नहीं दिखाई देता उसको क्या करते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर बोल देंगे। होमोजेनियस मिक्सचर एक्चुअली एक कंप्लीट सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, कंप्लीट सॉल्यूशन। कौन चीज़, कंप्लीट सॉल्यूशन, मतलब वो पूरा पूरा मिक्स हो जाता है, कंप्लीट सॉल्यूशन। इसलिए हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर को हम लोग सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है ना, होमोजेनियस मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं ऑल्सो नोन कौन चीज, सॉल्यूशन, है ना। इसको बोलते हैं विलियन। ठीक है, इसको विलियन भी बोलते हैं। अब समझिएगा, होमोजेनियस मिक्सचर का जो पार्टिकल्स होता है, जो ये पार्टिकल्स की बात करें, साइज ऑफ पार्टिकल्स, ये 1 नैनोमीटर के आसपास होता है, मतलब इससे लेस होता है। ये क्या होता है, स्मॉलर लिख देते हैं यहाँ, स्मॉलर 1 नैनोमीटर से भी क्या होता है, कम होता है। ये क्या है, साइज है। 1 नैनोमीटर इक्वल टू, अगर याद हो तो 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो इतने पार्टिकल होते हैं। अब समझो, इसके साइज जो इसका होमोजेनियस मिक्सचर का जो साइज है, पार्टिकल का जो साइज है, अंदर में छोटा छोटा पार्टिकल होंगे ना, हर चीज़ एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर के बने होते हैं, तो सिंपल सी बात है, एटम होगा ना तो उसका साइज इतना है। तो बहुत ज़्यादा छोटा साइज होने की वजह से ये लाइट को स्कैटर नहीं करता है, प्रकीर्णन नहीं करता है। क्या नहीं करता है, स्कैटर नहीं करता है, स्कैटर नहीं करता है ना। मतलब प्रकीर्णन, प्रकीर्णन, ये वाला न, है ना, प्रकीर्णन नहीं करता है। देख लेते हैं इसको, प्रकीर्णन नहीं कर रहा होता। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, ऐसा ही तो लिखा जाता है शायद, मुझे लगता है कि ये सही लिखा हुआ है, प्रकीर्णन। आहो, महा गलती है, प्रकीर्णन। ठीक है, प्रकीर्णन, न उल्टा, ओह ये तो गलती नहीं, महा गलती हो गया ना। देख लीजिए इसको, थोड़ा रुक जाइए। इसको क्या बोलते हैं, प्रकीर्णन। ठीक है, ये न और फिर यहाँ पे प्रकीर्णन नहीं करता है। ठीक है, क्यों नहीं करता है तो समझ में आना चाहिए कि 1 नैनोमीटर वेरी वेरी स्मॉल साइज होता है किसी भी पार्टिकल्स का। और ये लाइट को जब भी आप एकदम सोचो, अगर यहाँ से मुझे लाइट को इधर की तरफ स्कैटर कराना है, कहीं दूसरे जगह भेजने हैं, तो इसका साइज़ मुझे क्या करना होगा, बड़ा करना होगा। इमेजिन करना, जितना बड़ा होगा उतना ही लाइट को आगे की तरफ भेजेगा।
अब इस बोर्ड को छोटा करते जा, छोटा करते तो उतना ही कम लाइट को आगे की तरफ, जैसे आगे आगे लाइट चल रहा है तो इसको अलग अलग भेजने वाला काम करता है स्कैटर। तो इसको क्या करो, अब इसको छोटा करो छोटा करो छोटा करो तो उतना ही कम लाइट भेजेगा। एकदम छोटा करो छोटा करो, एकदम नैनोमीटर कर दोगे तो इतना पे जाने पर लाइट स्कैटर करना बंद कर देता है। मतलब ये लाइट का वेवलेंथ और इसका लाइट का वेवलेंथ जो होता है, इससे क्या होता है, ये लाइट का वेवलेंथ से ये और भी कम हो गया। जितना लाइट का वेवलेंथ होता है उससे ये कम हो गया, जिसके कारण से इस पर लाइट पड़ेगा ही नहीं कि ये स्कैटर करे। तो इसलिए कहा जाता है कि भाई जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है इसके अंदर में स्कैटरिंग नहीं हो रहा होता है। होमोजेनियस मिक्सचर के अंदर में स्कैटरिंग नहीं होता है। तो ये बात हम लोग को समझ में आ रहा है। अच्छा, होमोजेनियस का तो ये पार्टिकल्स ऐसा हो गया कि ऐसा नेचर का ये होता है। अब समझिएगा, तो एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें तो होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल कौन सा हो सकता है, तो सिंपल सी बात है, एकदम फेमस वाटर और कॉन्शियस, वाटर और बोलो, वाटर और शुगर ले लो, वाटर और शुगर। दूसरा ले सकते हो कॉन्शियस, वाटर शुगर के साथ में वाटर ले लो, उसके साथ सॉल्ट ले लो, ठीक है ना। तो इस तरह के मिक्सचर जो होते हैं किस तरह के होते हैं, होमोजेनियस। और भी ले लो, बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है, जैसे टीन, टीन टीन है, टीन भी हो जाएगा। स्टील है ना, उसी को बोलते हैं ना, स्टील हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें स्टील, तो एलिमेंट्स जो होते हैं ना, एलिमेंट्स बहुत सारे एटम से मिलकर बनते हैं, तो वो भी सेम, जैसे आयरन, मान लीजिए यहाँ पे आयरन का एक टुकड़ा है तो इसके अंदर बहुत सारे एफ ही हैं, तो एक टुकड़ा जो है ये भी क्या है, एक तरह से मिक्सचर है। इसके आयरन अलग अलग तो दिख नहीं रहते, तो इस तरह के मिक्सचर को, आयरन को भी हम लोग क्या बोलते हैं, इसके अंदर हम लोग शामिल कर सकते हैं होमोजेनियस मिक्सचर के अंदर में, ठीक है। उसके बाद में आप सोडा देखते हो, सोडा वाटर है ना। सोडा वाटर में क्या होता है, वाटर होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, दोनों आपस में मिल गए हो रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारा एग्जाम्पल आप खुद से देख सकते हो, होमोजेनियस मिक्सचर के अंदर ये सारी कहानी हो रही होती है। आई होप इतना बात आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इसको आगे फर्दर हम लोग बढ़ते हैं। तो होमोजेनियस मिक्सचर में हम लोग टाइप नहीं होता है, पहला बात ये तो याद रखना है कि होमोजेनियस मिक्सचर में कोई टाइप नहीं होता है। हेट्रोजेनियस आगे चलेंगे तो उसमें टाइप आपको पढ़ने होते हैं कि अलग अलग टाइप होते हैं, कौन चीज़ का, हेट्रोजेनियस का। अच्छा समझिएगा। इसके बाद जो है, अगर ये आप समझिएगा 1 नैनोमीटर का हम लोग कर लिए कि इसके कारण स्कैटर नहीं कर रहा होता है। अब यहाँ से बात बनता है कि ये जो है होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस कॉन्शियस मिक्सचर, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मिक्सचर है ना। इसका मतलब इसको बोलते हैं समांग कॉन्शियस मिश्रण, ठीक है, समांग मिश्रण। इसी को हम लोग क्या बोलना शुरू कर दिया, आज से हम लोग सॉल्यूशन है ना, इसको विलयन बोलना शुरू कर लिए, ठीक है ना। अब समझने की बात है, ये विलयन जो होता है ना, ये 2 कंपोनेंट लेकर के आता है। देखना 2 कंपोनेंट, कंपोनेंट कौन कौन होता है, एक होता है सॉल्वेंट है ना, और एक होता है सॉल्यूट, ठीक है। सॉल्वेंट उसको बोलते हैं, विलायक को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, विलायक, जो अपने अंदर बिला लेता है, मतलब अपने अंदर मिक्स कर लेता है, और इसको बोलते हैं विलय, इसको क्या बोलते हैं, विलय, सॉल्यूट। जैसे हम लोग लिए थे वाटर और यहाँ पे लिए हैं शुगर, ठीक है। अमाउंट किसका ज़्यादा है, चेक करो। अमाउंट हमेशा, अमाउंट जिसका ज़्यादा होता है ना, ऐसा अमाउंट क्या करते हैं, अमाउंट जिसका मोर हो, ज़्यादा हो, उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट, और जिसका लेस हो उसको हम लोग बोलते हैं अमाउंट, ठीक है। अमाउंट जिसका क्या हो, लेस हो, उसको हम लोग बोलते हैं कौन सी, सॉलिड। तो वाटर के अंदर शुगर है, तो आप देख रहे हैं कौन किसको मिला लेता है, तो वाटर के अंदर मिक्स हो जाता है कौन सी, शुगर। इसका मतलब अमाउंट किसका कम होता है, शुगर का कम होगा, तो शुगर का कम होगा, अमाउंट जिसका कम होता है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं, मतलब विलय बोलते हैं। ये विलय हो गया, इस किसके अंदर, वाटर में, इसको विलयन बोलते हैं, विलायक, विलायक, विलायक,
ठीक है ना, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। ठीक है, तो यहाँ से ये बात समझ में आ रहा है कि कौन सा सॉल्वेंट है, कौन सा सॉल्यूट है। अब समझिएगा, यहाँ से एक नया सा टर्म क्रिएट होता है सांद्रता, मतलब कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। किसका? तो सॉल्यूशन का। कंसंट्रेशन को बोलते हैं सांद्रता, सांद्रता। ठीक है, अच्छा ये क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन क्या होता है? देखिएगा, इसको समझने का प्रयास करते हैं। समझिएगा, मान लीजिए एक यहाँ पे दो, मैं क्या करता हूँ, है ना, दो ग्लास ले लिया, इसके अंदर पानी में रखा, मान लीजिए 1 लीटर, ठीक है, और इसके अंदर भी 1 लीटर पानी में रखा, ठीक है, और इसके अंदर मैं शुगर रखा, मान लीजिए 1 लीटर है ना, 100 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम रखा, और इसमें रखा 500 ग्राम। बात समझिएगा, 500 ग्राम। गौर करिएगा, इसमें अमाउंट किसका ज़्यादा है? वाटर का। ये वाटर है, तो वाटर क्या करेगा? शुगर को अपने अंदर मिला लेगा। तो वाटर को क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं विलायक। मतलब ये क्या विलायक, मिला दे रहा है किसको? शुगर को, मतलब इसको बोलते हैं सॉल्वेंट। और इसको क्या बोलेंगे? ये जो शुगर है इसको बोलते हैं सॉल्यूट या फिर विलय। ठीक है, यहाँ पे बोलेंगे ये भी क्या है? बड़ा है, ये 500 ग्राम 1 लीटर अंतर है, तो ये क्या हो गया? सॉल्वेंट हो जाएगा। तो ये समझाने के लिए है, ठीक है, ये सॉल्यूट हो गया। समझिएगा, इसमें जिसमें सॉल्यूट का, याद रखिएगा, जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा होता है, जिसमें सॉल्यूट यहाँ पे और यहाँ पे, जिसका सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा होता है उसको बोलते हैं कि वो कंसंट्रेटेड है। कौन चीज़ है? कंसंट्रेटेड। और जिसमें कम होता है उसको बोलते हैं डाइल्यूट। कौन चीज़ बोलते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन। गौर करिएगा, यहाँ पे कितना है डाइल्यूट? डाइल्यूट इसमें सॉल्यूट कितना है? 100 ग्राम, इसमें क्या है? 500 ग्राम। तो इसका यहाँ पे जो सॉल्यूट है यहाँ पे ज़्यादा है, तो ज़्यादा है, इसका मतलब उसका कंसंट्रेशन क्या है? ज़्यादा है। उसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट चेक करना होता है, जिसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा है तो उसको कंसंट्रेटेड बोलते हैं। तो ये क्या हो गया? इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्शियस डाइल्यूट, और इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्शियस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, बात इतना समझ में आ रहा है कि एक कंसंट्रेटेड अपने पास सॉल्यूशन हो जाता है। अब देखिए, इस वाले को हम लोग बोलते हैं, इसको तो सांद्रता बोलते हैं, है ना, कोई भी पूछेगा इसका सांद्रता फाइंड आउट कर, इसको बोलते हैं तनु विलयन, तनु विलयन। ठीक है, सिंपल बात। ये क्या है? सिंपल कंसंट्रेटेड याद रखिएगा, वहाँ पे क्या है? डाइल्यूट। बुक में भी आपको डाइल्यूट और सॉल्यूशन एक कंसंट्रेटेड लिखा मिल जाएगा, हिंदी मीडियम वाला भी, ठीक है ना, तो इसको देख लेंगे ये क्या है। मेरा कंसेप्ट समझिएगा, कंसंट्रेटेड उसको बोलते हैं जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा होता है, जिसमें कम होता है उसको हम लोग बोलते हैं डाइल्यूट। तो यहाँ पे क्या होगा? ये हो गया। अब यहाँ से कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का परसेंटेज निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला आता है, कंसंट्रेटेड फार्मूला। अब यहाँ से कि भाई कितने अमाउंट में, अगर पूछा जाए कि कितना इसका अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन कितना है, इसका कितना है, तो दो आधार पे इसको निकाले जाते हैं। एक तो मास पे, क्योंकि इसके पास मास होगा, ठीक है, कंसंट्रेशन निकालना है तो, और दूसरा वॉल्यूम, क्योंकि ग्लास है तो इसके पास वॉल्यूम भी होगा। तो ये दो बेस पे आपको अमाउंट ऑफ ये निकाले जाते हैं, कंसंट्रेशन निकाले जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग, चलिए इसको आगे फर्दर बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिएगा, यहाँ पे होता क्या है, आपको कहेगा कंसंट्रेशन, है ना, सॉल्यूशन,
अब यहाँ से देखिएगा, इसको डिफाइन करता है कंसंट्रेशन सॉल्यूशन इक्वल टू होता है कौन चीज़, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कौन चीज़ सॉल्यूशन, अमाउंट लिख देते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ऊपर में हमेशा किसको लिखना होता है, सॉल्यूट के, जिसका अमाउंट ज़्यादा होता है, या फिर सॉल्यूट तो समझ पा रहे हैं ना, चलिए ठीक है, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ सॉल्वेंट भी हो सकता है या फिर कौन चीज़ सॉल्यूशन भी हो सकता है, अलग अलग हम लोग को देखना होता है। एक्चुअली हम लोग को ऐसे नहीं निकालना होता है, ठीक है ना। ज़्यादातर आप क्या करेंगे, आपको देगा कि पूरे से कंपेयर कंसंट्रेशन निकालने के लिए, तो आप क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और बाय अमाउंट ऑफ क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। हमेशा क्या करेंगे, कहीं कहीं ये भी मिल जाएगा, तो हमको अगर इससे कंपेयर करके निकालना होगा तब इसको लेंगे। जैसे आपको कहेगा कि कंसंट्रेटेड निकालिए कि भाई सॉल्वेंट से कितना ज़्यादा सॉल्यूट है, तो यहाँ पे सॉल्वेंट रखेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको ज़्यादातर पूछा जाता है सॉल्यूशन से कंपेयर करने के लिए, तो यहाँ पे आप लिखेंगे सॉल्वेंट। तो मैं हटा ही देता हूँ इसको, डायरेक्ट लिख देता हूँ कौन चीज़ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ कौन चीज़ सॉल्यूशन, है ना। अच्छा, अब यहाँ से आपको जो मेन कंसेप्ट याद करना होता है या निकालना होता है, कंसंट्रेशन निकालने के लिए तो ये हो गया। अब यहाँ से पूछता है कि भाई ये निकालो कि भाई मास परसेंटेज निकालो। यहाँ से कौन चीज़, मास, अगर आप कहें परसेंटेज निकालने के लिए तो कैसे निकालते हैं, यहाँ से देखिएगा, मास बाय मास परसेंटेज, दो तरह से आपको देखे जाते हैं। एक होता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाता है, तो सिंपल सी बात है, मास ऑफ, या फिर अमाउंट भी लिख सकते हैं, ऑफ सॉल्यूट बाय के मास ऑफ कौन चीज सॉल्यूशन। यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए वॉल्यूम है तो भाई में क्या हो जाएगा वॉल्यूम, ऊपर में कोई चेंजिंग नहीं, मास ऑफ कौन सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी मास नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा वॉल्यूम है तो यहाँ पे हो जाएगा वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम का मतलब आयतन, आयतन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये याद रखना है। अब ये परसेंटेज है तो मुझे क्या करना होता है, इंटू 100 देना होगा और इंटू 100। अब इसका क्या यूज़ आएगा देखिएगा, इसका कैसे निकालते हैं। मान लीजिए आपको एक गिलास में कहा कि इसमें 0.05 ग्राम शुगर रखा हुआ है, ठीक है, और इसके अंदर पानी का जो अमाउंट है ना, कुछ ना कुछ इसमें दे देते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए 100 या फिर सोचो 1 लीटर ले लीजिए, 1 लीटर है। तो यहाँ से फाइंड करना है अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन मास बाय मास। आपको क्वेश्चन में लिखेगा कि कंसंट्रेशन किस पे निकालना है, मास बाय मास या मास बाय वॉल्यूम पे, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन मेरे पास है, उसको लिख करके भी आपको समझा सकता हूँ मैं। फिलहाल इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। अब समझिएगा, यहाँ से अगर 1 ग्राम में लिया तो इसको भी क्या करते होते हैं, ग्राम में लेते तो ज़्यादा बेटर होगा। तो इसको ले लेते हैं हम लोग, मान लीजिए वो 0 पॉइंट लिए हैं तो ये क्या करते हैं 0.5 ग्राम ले लेते हैं। ये वाटर है, तो देखिएगा वो शुगर है, ये वाटर है। तो कैसे यहाँ पे रख के निकालते हैं, मास बाई मास। पहले निकालना है आपको मास बाई मास, क्योंकि यहाँ पे मास दिया है दोनों का। ये वाटर जो है, वाटर में क्या मिला है, शुगर मिला है, तो दोनों का क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है। तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे मास में ये यूज़ नहीं कर सकते। ये यूज़ कब करते हैं, जब ये जो सिलेंडर है या फिर कह सकते हैं जो बोतल है या फिर जो बर्तन है उसका डायमीटर वगैरह कुछ दिया रहता तब। लेकिन यहाँ पे कुछ दिया नहीं, तो हम लोग ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्या करें, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कितना है 0.05 ग्राम, ठीक है, मास ऑफ द सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, देखना ये टोटल मिला के सॉल्यूशन होता है ना, जिसमें आपको क्या वाटर भी है और कौन चीज़ है, शुगर भी है, वो पूरे को मिला के एक सॉल्यूशन बनता है। तो सॉल्यूशन में ये दोनों को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो मुझे
0.05 में ऐड करना होगा 0.5, तो ये इक्वल कर दे तो ये 5.0 हो जाएगा। इसका मतलब है इसके बाई में कितना हो जाएगा 0.55 इंटू कितना 100। इससे इसको हटा दें तो अपने पास 5/55 इंटू कितना हो जाएगा 100, और ये क्या होगा अपना परसेंट है। इसको कटाना चाहे कटा दीजिए, कितना हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 20 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना 100/11%। ठीक है ना। इसका कंसंट्रेशन जो है 11/100%, सही 100/11%। तो ऐसे हम लोग यूज़ करते हैं। एक क्वेश्चंस करके दिखाते हैं फटाफट से, एक और देखते हैं फटाफट से, तो आपको और बेटर समझ में आएगा। देखिए एक क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन कंटेन, ठीक है, कंटेन्स कितना, तो मान लीजिए 20 ग्राम ऑफ शुगर, या फिर कैसे कंटेन्स 20 ग्राम ऑफ शुगर एंड 500 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, 500 ग्राम ऑफ वाटर। देन फाइंड concentration of solution, concentration of solution, mass by mass परसेंट। मास बाई कितना, मास परसेंट आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे तो देखिएगा, ये क्या है सॉल्यूशन, जिसका अमाउंट कम होता है उसको क्या बोलते हैं सॉल्यूट। तो यहाँ से सॉल्यूट देख लीजिए, सॉल्यूट कितना है तो 20 ग्राम, जिसका अमाउंट ज़्यादा उसको बोलते हैं सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट मतलब ये क्या है विलायक, और ये क्या है विलय। ये कितना है तो 500 ग्राम। अगर सॉल्यूशन पूछ दिया जाए, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन मतलब विलियन, ठीक है, अब विलियन का टोटल अमाउंट पूछ दिया जाए तो दोनों को मिक्स किया गया है, इसका मतलब 500 कितना हो जाएगा 20 ग्राम। अब निकालना है मास बाय मास कौन चीज़ परसेंट, तो क्या होता है अमाउंट ऑफ या फिर मास ऑफ द सॉल्यूट, सॉल्यूट का ऊपर में मास रखते हैं जो कम वाला होता है, अब बाई में टोटल मास, ये हो जाएगा कितना 20 × 100। इससे एक कैंसिल, ये कितना 2 और 1 जाएगा 6, और ये कितना 5, अच्छा ये 13 और ये कितना 10, तो हो जाएगा 50/30 इतना परसेंट। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे और ऐसे आपको बनाने होंगे। ठीक है, वॉल्यूम पे देगा तो आपको ये जो बर्तन रखा जाएगा उसका कुछ वॉल्यूम देगा, तो वॉल्यूम रख के बनाएंगे तो दोनों बात सेम ही होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन में आपको कहेगा कि कैसे फाइंड आउट करना है। आई होप आपको इतना बात आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना, हिंदी में जो भी कंसेप्ट है, एक बार हिंदी में आप सामने बुक रखेंगे, उसके सामने हिंदी वाले में इंग्लिश भी दिया रहता है, तो उससे थोड़ा कंपेयर कर लेंगे। ठीक है ना, मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगा कि आपका हिंदी में ज़्यादा से बेटर आपको समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये होमोजेनियस हो गया, इसके बाद हम लोग का हेट्रोजेनियस में मिलेंगे। चलिए फिर एंजॉय करिए, पढ़ाई करिए।